बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। पार्लियामेंट के अंदर आज सारा दिन क्या चलता रहा और अब बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी एक ख़िताब आज किया है, उसमें उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए हैं और ख़ास तौर पर आज पार्लियामेंट के अंदर इजलास जो है वो बुलाया गया सेनेट का, फिर कौमी असम्बली का और फिर आज ही जो है वो हंगामी बुनियादों पर वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया गया। खसूसी कमेटी ने आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा है उसकी मंजूरी दे दी और उसके बाद फिर अब मामला आना था काबीना के अंदर। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फिर जाना था सेनेट में, क्योंकि हुकूमत को ये ख़तरा है कि सेनेट की क्योंकि नंबर हमारे पूरे नहीं हैं, तो पहले सेनेट से पास करवाया जाए, उसके बाद हम इसको नेशनल असम्बली से पास करवाएंगे। आज की जो डिटेल्स है ना वो बड़ी हैरान कुन है और इतनी हैरान कुन है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आज पार्लियामेंट के अंदर होता क्या रहा और आईनी तरमीम जो पास करवाने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई थी वो आखिर फेल क्यों हुई। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब ये फिर सारा मामला जो है वो इमरान खान के सामने जा चुका है। मामला कुछ इस तरह से है कि आज पार्लियामेंट के अंदर जब हम पहुँचे, तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम था दोपहर में, हम पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे तो हमें पता चला कि जी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और आज 6 बजे इजलास होने जा रहा है और फिर सेनेट का इजलास भी है और कौमी असम्बली का इजलास भी है। राहदारियों में घूमते घूमते बहुत सारी खबरें मिली, बहुत सारी चीज़ों को डिग आउट करने में मज़ीद वक्त लग गया और तकरीबन 6 बजने को आए। 6 बजे के करीब करीब हमें पता चला कि जो सेनेट का इजलास है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना का जो इजलास है वो तलब ही नहीं किया गया। जबकि थोड़ी देर सेनेट का इजलास चलने के बाद हमें एकदम खबर मिली कि कुछ देर में वफाकी काबीना का इजलास होगा, चूँकि उससे पहले पार्लियामेंट की जो खसूसी कमेटी बराए दिस आइनी तरमीम बनाई गई थी उसने मंजूरी दे दी थी। तो हम ये सोच रहे थे कि अब एज सुन एज पॉसिबल ये कोशिश की जाएगी कि वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी। फिर हमने मज़ीद डिग आउट किया तो हमें पता चला कि बिल्कुल प्लान ऐसा ही है कि सबसे पहले वफाकी काबीना की मंजूरी ले ली जाएगी, जिसके बाद फ़ौरन सेनेट के अंदर, चूँकि सेनेट का इजलास पहले से चल रहा है और वहाँ पर जो है वो सेनेटर्स वगैरह उनका कोरम तादाद मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले ये आइनी तरमीम सेनेट से पास करवाई जाएगी और उसके बाद ये जाएगी कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब वफाकी काबीना के इजलास हंगामी बुनियादों पर बुलाया गया तो अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये शुरू कब होता है। अब जब ये शुरू ही नहीं हुआ, बहुत देर गुजर गई, तो उसके बाद फिर कुछ फेक खबरें चलाए जाने शुरू कर दी गई कि जी वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है, आइनी मुसव्वदे का जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है और बहुत जल्द आइनी मुसव्वदे पर मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना दे देगी। और फिर खबर भी आती है कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है आइनी जो तरमीम का मुसव्वदा है। अच्छा जी, पता चला कि भाई आइनी तरमीम के मामले के ऊपर वफाकी काबीना का अभी तक इजलास शुरू ही नहीं हो सका, बल्कि कुछ लोगों ने यह फेक खबर चला दी कि आइनी तरमीम के ऊपर वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और अब ये मामला सेनेट में जाएगा। इसी दौरान पार्लियामेंट की राहदारियों में घूमते घूमते हमारे कानों में कुछ ऐसी खबर भी पड़ी जिसको बाद में हमने तस्दीक की तो पता चला कि 2 किया कार्निवल गाड़ियों के अंदर 6 लोगों को लाया गया और अहम तरीन शख्सियत के चैम्बर में उनको बिठाया गया है ताकि जैसे ही वफाकी काबीना का इजलास हो, वहाँ से मंजूरी हो, उन सेनेटर्स को या अरकान को लेकर जाया जाए और सेनेट से तरामीम जो है वो मंजूर करवा ली जाएं। लेकिन बाद में हमें पता चला, जब इंतज़ार करते रहे कि सेनेट के अंदर कब ये मामला पेश किया जाएगा, बल्कि उससे पहले ये इंतज़ार करते रहे कि वफाकी काबीना का इजलास कब होगा जिसमें ये मंजूरी होगी और फिर सेनेट के अंदर ये मामला जाएगा, तो फिर हमें ये पता चलता है कि वफाकी काबीना का इजलास तो शुरू ही नहीं हुआ। और फिर ये भी जो है हमें पता चला वहाँ पर कि 3 हुकूमत के अपने जो अरकान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है और इसी वजह से सेनेट के अंदर तादाद मुकम्मल ना हो सकी, जिसके बाद फिर सेनेट का इजलास जो है वो मनसूख करना यानी कि मुलतवी करना पड़ा और अब वो मामला सेनेट का जो इजलास है वो कल 3 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि कल सेनेट में जब ये 3 बजे इजलास शुरू होगा तो फिर वहाँ पर जो है वो आइनी तरमीम पास कराने के लिए जो है मुसव्वदा वो पेश किया जाएगा। चौथा मुसव्वदा है जो फ़ाइनल किया गया और ये कहा जा रहा है कि मौलाना इसके ऊपर राज़ी हैं, जबकि अभी तक मौलाना इसके ऊपर राज़ी
नहीं है, वो नहीं मान रहा है इसको वोट करने में। और मौलाना की जमात के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें हैं वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं, क्योंकि मौलाना साहब के एक सेनेटर तो अगवा हो चुके हैं, गायब हैं, और दूसरे सेनेटर के बारे में भी इसी तरह की इतलात आ रही है। जबकि जब हम पार्लियामेंट से निकले तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह भी बताया कि हमें इतला मिली है कि हमारे जो सेनेटर अब्दुल शकूर साहब है उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है और अब वो आज़ाद हैं। ताहम अभी तक उसकी कोई मुसद्दक़ा मालूमात जो हैं अभी तक हमारे तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन उसके बाद अचानक ये कहा जाता है कि चौके मौलाना राज़ी हैं और अब वो तहरीक इंसाफ को राज़ी करेंगे, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर हम इस पर मंजूरी नहीं दे सकते। जबकि अब बिलावल भुट्टो जरदारी के इतला के मुताबिक या उनकी खबर, उनकी बयान के मुताबिक इमरान खान से जो मुलाकात है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो करवाने के लिए इंतज़ामात कर दिए गए हैं और कल सुबह 8 बजे इमरान खान से मुलाकात होगी। उनसे 5 रुकनी वफद जिसमें सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, जो हामिद रज़ा साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, वो भी शामिल हैं। तो ये लोग तमाम जाएंगे और सुबह 8 बजे इमरान खान से मुलाकात करेंगे, और इमरान खान से मुलाकात करने के बाद वो वापस आकर बताएंगे कि क्या उन्होंने इस आइनी जो तरामीम है उसको सपोर्ट करना है या नहीं करना। एक और चीज़ आपके सामने रख दूं नाजरीन कि पहले आइनी अदालत बनाने के लिए बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद आइनी बेंच के ऊपर आकर मामला तय हो गया। अब ये जो आइनी बेंच है इसके बारे में ज़रा समझ लीजिए। आइनी बेंच ऐसे बनाया जाएगा कि आइनी बेंच जो आइनी केस सुनेगा वो बेंच बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा, और जुडिशल कमीशन के अंदर 4 सीनियर तरीन जजेस, चीफ जस्टिस, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, और उनके साथ अब 4 लोग मजीद शामिल किए जाएंगे जो कि पार्लियामेंटेरियंस होंगे। 2 लोग हुकूमत से होंगे, एक सेनेटर और एक कौमी असम्बली से, और 2 लोग अपोजिशन से होंगे, वो भी एक सेनेटर और एक कौमी असम्बली से। तो इस तरह से ये तो बताने की कोशिश की जा रही है कि जी जो सियासी लोग 4 ऐड किए जा रहे हैं जुडिशल कमीशन के अंदर आइनी तरमीम के बाद, वो 2 अपोजिशन से और 2 हुकूमत से है, तो इसमें क्या मसला है। लेकिन असल मसला ये है कि हुकूमत की फिर भी जुडिशल कमीशन के अंदर अक्सरियत होगी और वो अपने अक्सरियती फैसलों से अपनी मर्जी के बेंच बना के अपनी मर्जी के केसेस फिक्स करवा सकते हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि 2 हुकूमती अरकान अगर मान लिए जाएं तो उसके अलावा वजीर कानून भी हुकूमत की तरफ से होते हैं और अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत की तरफ से होते हैं। तो ये हो जाते हैं टोटल 4। फिर उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो भी तकरीबन उसी जमात के होते हैं जो हुकूमत में होती है, और उसकी तरफ या उनका झुकाव जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस सूरत में भी इस आइनी बेंच को बनाने के लिए जो अक्सरियत होगी वो हुकूमत के पास होगी और हुकूमत अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकती है। इसके ऊपर ज़रूर एतराज़ होना चाहिए, इसके तरीक़ेकार के ऊपर भी एतराज़ होना चाहिए, और शफाफियत के लिए मज़ीद इसके ऊपर मुशावरत जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको मनोवन मान लिया जाता है तो फिर हुकूमत की अक्सरियत ही होगी, और आइनी मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वही फिर बेंचेस बनेंगे जिन बेंचेस या जिन केसेस को लगाने के लिए हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन के अंदर अपने मेंबरान के ज़रिए और तमाम तर मामलात के ज़रिए वो फिर पिक एंड चूज़ जो है वो कर सकती है। तो इसलिए आइनी अदालत हो या आइनी तरमीम, घूम फिर के कान इधर से पकड़ें या कान इधर से पकड़ें, बात वहीं पर आ जाती है। तो इससे उससे खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जो अपोजिशन होगी हमेशा की तरह जो हुकूमत से बाहर होगी उसके लिए सख्तियाँ जो है फिर भी उसी तरह से जारी व सारी रहेंगी। और उसके बाद एक और चीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही है कि 3 लोगों का, 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल चूज़ किया जाएगा, और उसमें से हुकूमत जो है या वज़ीर आज़म और सदर मिलकर उसमें से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे, और फिर 3 में से जो पैनल चुना जाएगा वो भी आपको पता ही है। सीनियर तरीन इस वक्त जस्टिस मंसूर हैं, फिर जस्टिस मुनीब और फिर जस्टिस याहिया आफरीदी। तो 3 होते हैं, तो फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को बाईपास करके जस्टिस याहिया आफरीदी मोस्ट फेवरेट जो है वो हो सकते हैं, और उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए जो इक़दामात है वो किए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर जो है वो दूसरी पार्टियों के हो सकते हैं। अब इसके ऊपर कल इमरान खान साहब से मुलाकात है, और मुलाकात के बाद सामने क्या आता है ये ज़रूर देखना होगा। अगर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ इन आइनी तरमीम की हिमायत में जाते हैं तो फिर उन्हें यह भी सोचना होगा कि वो फिर अपने मैंडेट चोरी, धांधली, फॉर्म 47 वाले बयानिए पर खड़े हैं या उसको भूल चुके हैं। क्योंकि अगर वो इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को मान लेते हैं और वो कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट ठीक है, तो फिर उनका जो बयानिया धांधली वाला था वो सारे का सारा धड़ाम से गिरेगा और फिर उनको सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि मेरी जो असेसमेंट है,
जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कभी भी राज़ी नहीं होंगे कि वो हुकूमत के साथ मिलकर ऐसी कोई आइनी तरमीम करें या कोई ऐसा मामला करें। जबकि अब दूसरी तरफ हुकूमत या फिर जो बिलावल साहब ने जिस तरह से आज धमकी दी कि आप कंसेंसस करें और आप मिलकर आइनी तरमीम करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर ना किया जाए, तो ये इंतहाई अलार्मिंग बात है और मुझे इसके ऊपर कंसेंसस तहरीक इंसाफ के साथ मिल के होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन सियासत है, होने को कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इमरान खान से जो मुलाकात है वो बड़ी अहम तरीन है और अगर कल इमरान खान साहब इस बात की इजाज़त दे देते हैं कि तरमीम के हक़ में तहरीक इंसाफ वोट दे दे तो फिर ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा पूरी सियासत के अंदर और फिर हम ये भी कहने पर ज़रूर जो है वो आमादा होंगे कि आने वाले दिनों में फिर तहरीक इंसाफ और शायद पीपल्स पार्टी का कोई इतना बड़ा इत्तेहाद हो सकता है जिसमें मौलाना भी बीच में शामिल हों, लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा अगर इमरान खान साहब इन आनी तरमीम के लिए वोट देने के लिए तहरीक इंसाफ को गो हेड दे देते हैं तो। लेकिन इसके चांसेस 0.1% भी शायद ना हो, लेकिन 99.9% चांसेस ये हैं कि इमरान खान साहब इस आइनी तरमीम के लिए रजामंद नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कि कल इस पर क्या अपडेट सामने आती हैं। जो भी अपडेट्स हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल आज पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल माहौल बनाया गया कि आइनी तरमीम आज के आज ही पास करवाई जाए, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत के अपने नंबर ही मुकम्मल नहीं थे, जिसकी वजह से इजलास जो है वो फिर कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ेगा। अब 9:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास होगा। उस इजलास से पहले 8 बजे अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और उसके बाद 3 बजे सेनेट का इजलास होगा। और अगर इमरान खान साहब इजाज़त देते हैं या नहीं देते, दोनों सूरतों में क्या होगा कि वफाकी काबीना है उससे मंजूरी लेने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर बिल जो है वो सेनेट के अंदर पेश किया जाएगा। ये तमाम तर मालूमात जिससे हमने आपको आगाह किया, अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।